उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अरबों की संपत्ति लूटने के लिए रस्सी से बांध दिया, फिर उसे एक सुनसान द्वीप पर छोड़कर नाव से चला गया। लेकिन पत्नी घबराई नहीं, उसने खुद को छुड़ा लिया और सभी उपयोगी उपकरण इकट्ठा कर ली। वास्तव में उसने पहले ही उस नाव में हेर फेर कर दिया था। जब नाव दूर जा रही थी, पत्थर से बंधी रस्सी खिंच गई और मोटरबोट एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन पति मरा नहीं। उसकी पत्नी, जो पहले एक तीरंदाज थी, ने टहनियों और बेलों से एक साधारण धनुष और तीर बना लिया था। अपने पति के लिए एक विशेष आश्चर्य तैयार किया। इस बीच वह आदमी तैरकर अंततः समुद्र तट पर पहुंच गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। वह एक गुफा में दाखिल हुआ और अचानक आवाजें सुनी। जब वह मुड़ा, उसने एक जनजाति के लोगों का समूह देखा। जिज्ञासा से उसने लटके हुए खोपड़ियों को देखा और समझा कि वे नरभक्षी हैं। डर के मारे वह जंगल की ओर भागा और तुरंत अपनी पत्नी को देखा। कुछ कहने से पहले एक तीर उसके पास के पेड़ में आकर लगा। उसकी पत्नी धनुष के साथ वापस आई और अगला तीर छोड़ने के लिए तैयार थी। वह आदमी जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। ठीक उसी समय उसकी पत्नी एक पत्थर पर कूद गई, अंतिम हमला करने के लिए तैयार। लेकिन उस आदमी ने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके हमले को रोक दिया। लगभग मौत से बच गया। जब उसकी पत्नी उस जगह पर पहुंची, वह पहले ही जंगल में दूर भाग चुका था। अगले दिन वह आदमी चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करता है, उसके सिर पर लकड़ी से वार करने की योजना बनाता है। लेकिन जब वह उसकी स्थिति देखने के लिए झुकता है, एक जाल सक्रिय हो जाता है और उसे उल्टा लटका देता है। उसकी हलचल से पत्नी जाग जाती है, लेकिन उसी समय पास में कदमों की आवाज सुनाई देती है। जल्दी से उसने वह लकड़ी फेंकी और भाग गया। उस आदमी ने ऊपर देखा और देखा कि नरभक्षी उसकी ओर दौड़ रहे हैं। घबराकर वह छटपटाया, एक बेल को पकड़ा और फिर भागने में सफल रहा। इस बीच उसकी पत्नी भी नरभक्षियों से बचने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन गलती से उनके छिपने के स्थान में चली गई। जब उसे घेरने वाले थे, एक बड़ा हाथ गुफा से बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। वह उसका पति था। उनके बीच की दुश्मनी वहीं समाप्त हो गई और उन्होंने साथ भागने का निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले कि वे बहुत दूर जा पाते, उनके शरीर में आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया गया जहर फैल गया। हालांकि आदिवासी प्रमुख का उन्हें खाने का इरादा नहीं था। पत्नी को आग के देवता को बलि देने के लिए एक खंभे से बांध दिया गया, जबकि पति को पानी के देवता को अर्पित करने के लिए एक नाव में रखा गया। कुछ ही देर बाद नाव झरने की ओर बहने लगी। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके एक पत्थर को पकड़कर खुद को बचाया। इसके बाद उसने खुद को नरभक्षी के रूप में छुपाया और उनके शिविर में घुस गया। फिर सरदार को गिराने के सही समय का इंतजार करने लगा। उसने खंभे के चारों ओर की आग को बुझाने के लिए उसे लात मारी, फिर अपनी पत्नी को आजाद किया और दोनों भाग गए। वे चट्टान से नीचे पानी में कूद गए। फिर वह आदमी अपनी पत्नी को समुद्र तट तक ले गया, एक नाव खोजी और अंततः उस दूरस्थ द्वीप से भागने में सफल रहा।